अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि जो बिना लिमिट वाले होते हैं क्या वो कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकते हैं क्या या नहीं। तो वो कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने रेडियन में रखना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ। तो जब भी साइन और कॉस होगा तो आप लोग कैलकुलेटर को रेडियन में रखेंगे। और रेडियन में कैसे लेके आते हैं, शिफ्ट मॉड और यहाँ पे 4, ये रहा रेडियन। सही। अब इंटीग्रेशन का साइन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 8x और फिर कॉस 5x। सही। आपने सवाल लिख दिया। अब यहाँ पे लिमिट मांग रहा है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप लिमिट कुछ भी रखें। तो मैं रख रही हूँ 0 से लेके 1 लिमिट। सही, मैंने ये लिमिट अपनी रख दी। अब मैंने इसका आंसर निकाला। ये आ गया आंसर इसका। अब ये तो मेरे पास आंसर आ गया। अब आपने से कहीं पे नोट कर देना है कि 0.335। अब लिमिट आपने याद रखनी है। आपने लिमिट रखी हुई है 0 से लेके 1। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, उनमें आपको लिमिट अपनी पुट करनी पड़ेगी, तो फिर आपका आंसर आएगा। जैसे ये बाय पार्ट्स का सवाल है तो ये बहुत देर में होगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप इस तरह से सवाल कर लें तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब मेरे पास लिमिट है 0 और 1। आपको सब सवालों में यही रखनी है, मतलब सब ऑप्शंस पे रख के देखनी है। तो पहला ऑप्शन मेरे पास है 1/26 कॉस 13। लोअर अपर माइनस लोअर होता है, तो मैंने 1 रखूँगी। मैं 1 माइनस 1/6 कॉस 3 × 1। सही। ये मेरे पास अपर लिमिट हो गई। अब लोअर थी मेरे पास 0, तो माइनस है यहाँ पे, माइनस 1/26 और 30 कॉस 13 × 0, 0 लिमिट है ना, और माइनस 6 कॉस 3 × 0, 0। सही। इसको आप लोग निकाल लें। इसका आंसर आया 0.335। अगर आप देखें तो इसका आंसर भी यही आ रहा था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ? इसका सही ऑप्शन हुआ ए। यहाँ पे अगला सवाल जो है वो है 7 वाला। तो इसके अंदर x² cos x। ठीक, इसकी लिमिट मैंने रखी है 0 से लेके 1। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम जितने भी ऑप्शंस हैं उनके अंदर यही लिमिट्स पुट करके देख लेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अपर लिमिट हमारे पास ये है sin x + 2 1 cos x + 2 sin x। sin x नहीं 1। सही। अब माइनस कर देंगे इसमें से लोअर लिमिट को। अच्छा, अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप अलग अलग करके निकाल लें। मैं एक साथ निकाल रही हूँ, अगर अलग अलग करके निकालना चाहें तो वो तब भी निकाल सकते हैं। अलग अलग का मतलब ये कि पहले इसका निकाल लिया मैंने अपर लिमिट का आंसर, फिर आप इसे लिख लें और फिर उसमें से माइनस कर फिर लोअर लिमिट का आंसर निकाल लें और इन दोनों को आपस से माइनस करा दें। खैर मैं एक साथ ही निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो माइनस 0 का स्क्वायर, जब 0 का स्क्वायर होगा तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, मगर फिर भी मैं लिख देती हूँ। चलें, sin 0 भी 0 ही होता है, +2 × 0 sin 0 + 2 sin 0। नहीं, आंसर नहीं है सही। अब यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3.605 और इसका आंसर आ रहा था 0.239। तो ये आंसर अलग अलग है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 1² sin 1 + 2 sin 1 माइनस 0² sin 0 + 2 sin 0। अभी भी ये आंसर सही नहीं है। अब क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे है sin
अभी मैं इसके अंदर एडिटिंग कर रही हूँ, मगर एडिटिंग आप लोग मत करिएगा, मैं दोबारा कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है एडिटिंग में करने में। मैं दोबारा कर लेती हूँ, एडिटिंग नहीं करती मैं अभी। 1 स्क्वायर sin 1 माइनस 2 cos 1 अपर लिमिट हो गई, ये माइनस लोअर लिमिट अब कर लेंगे। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो -2x ये भी 0 ही हो जाना है, और sin 0 भी 0 ही होता है, तो ये भी 0 ही हो जाना है। तो मैं यहाँ पे यूँ लिख देती हूँ, डायरेक्ट करके देख लिएगा आप लोग। बहरहाल ये इसका आंसर आ रहा है -1.92, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसको भी वेरीफाई मैं कर लेती हूँ। आंसर तो यही होना चाहिए, मगर वेरीफाई कर लेते हैं। तो 1 स्क्वायर sin 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय cos 1 माइनस का 2 sin 1। इसका आंसर आ गया 0.2391, और इंटीग्रल का आंसर भी 1 सेकेंड 0.2391 इंटीग्रल का आंसर भी यही था जो इसका आंसर आया है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अब अगर ये वाले फंक्शंस ना हो, कॉस साइन वगैरह के, सिर्फ एक्स और एक्स का फंक्शन है, तो वो कैसे करते हैं? ये ना क्वेश्चन नंबर 8 2 एक्स क्यूब ई अगेन मैं लिमिट 0 से लेके 1 रख रही हूँ। अच्छा, हर बार 0 से लेके 1 लिमिट नहीं होती, कभी कभी इंटीग्रेशन में ये खुद ही एरर दे देता है कि नहीं हो रहा, तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ती है। और अगर ये एरर ना दे, मगर आपको ऑप्शन में ऐसा लग रहा हो कि नीचे अपॉन में एक्स है, तो फिर आप देख लीजिएगा। वैसे खुद ही एरर दे देता है कैलकुलेटर, तो 0 वहाँ पे नहीं रखी जा सकती, तो आप लिमिट कुछ भी रख के चेंज कर लीजिएगा जहाँ पे एरर ना दे रहा हो। तो इसका आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे 0 और 1 हमें पुट करना है, जिसमें आंसर आ जाए वही सही आंसर होगा। तो पहला वाला है, 1 सेकेंड ब्रैकेट बना लूँ, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर 1 और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। 1 क्या है? एक्स की पावर है, माइनस 1 सेकेंड माइनस ई की पावर 1 का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1 सेकेंड लोअर लिमिट को, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर ई की पावर 0 स्क्वायर माइनस का ई की पावर 0 स्क्वायर। अब पहला ऑप्शन इसका आंसर आ गया, तो हमें और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल का आंसर बनाया था और इसका भी 1 ही है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपका इंटीग्रल का जो आंसर आया है, आपके सवाल के इंटीग्रल का जो आंसर आया है, वही आंसर अगर आपके ऑप्शंस में आपने जो यहाँ पे लिमिट्स रखी हैं वो रखने के बाद आंसर आ जाए, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी के आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल था, वो मुझसे हो नहीं रहा था, वो कैलकुलेटर से नहीं हो रहा। ये कॉट एक्स स्क्वायर वाला मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं हो रहा, बाकी सारे सवाल हो रहे हैं, मगर ये वाला शायद एक्स स्क्वायर है पावर में है या कॉट की वजह से नहीं हो रहा, मगर ये वाला सवाल नहीं हो रहा था, बाकी सब हो रहे थे। तो आप लोग भी अपने एंड पे कोशिश करके देख लीजिएगा, सवाल ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा। कोई सवाल नहीं हो रहा हो तो बता दिएगा।